क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो सिर्फ खेल नहीं रहते बल्कि एक पूरी कहानी बन जाते हैं। और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जनूबी अफ्रीका और कनाडा का मैच भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक तरफ है तजुर्बे से लेस एक देव और दूसरी तरफ है जोश से भरा एक अंडरडॉग। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेज पर कोई बड़ा अपसेट हो सकता है? क्या कनाडा तारीख रकम करने में कामयाब होगा या जनूबी अफ्रीका की ताकतवर टीम उन्हें आसानी से हरा देगी? चलें इस दिलचस्प मुकाबले का जरा गहराई से जायजा लेते हैं। तो आखिर इस मैच में ऐसा क्या खास है? बात सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं है, बल्कि ये मुकाबला तारीख के औराक में दर्ज होने वाला है। और ये रही सबसे दिलचस्प बात। 9 फरवरी 2026 को जब ये दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी ना, तो ये तारीख में पहली बार होगा कि वो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। जी हाँ, किसी भी फॉर्मेट में ये उनका पहला मुकाबला है। मतलब कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं, कोई पिछले रिकॉर्ड्स नहीं, बस एक सस्पेंस जो इस मैच को और भी ज्यादा मज़ेदार बना रहा है। देखें, किसी भी बड़ी जंग की तरह मैदान जंग की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। तो आइए देखते हैं कि ये जबरदस्त टोकरा कहाँ और किन हालात में होने जा रहा है। और ये कोई मामूली मैदान नहीं है। ये मुकाबला होगा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जरा तसव्वुर करें, 1 लाख से ज्यादा तमाशाइयों का शोर और उनके सामने एक तजुर्बाकार टीम और एक उभरती हुई टीम का टकराव। भाई, इससे बड़ा स्टेज और क्या हो सकता है? तो पिच की कहानी कुछ यूं है। ये बल्लेबाजों के लिए एक जन्नत है। पिच बिल्कुल फ्लैट है, आउटफील्ड बहुत तेज है और बाउंड्रीज भी छोटी हैं। मतलब ये कि हमें चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है। एक हाई स्कोरिंग मैच। और हाँ, ड्यू फैक्टर यानी ऑस का किरदार भी बहुत अहम होगा। शाम के वक्त ऑस पड़ने से दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो शायद पहले फील्डिंग ही करना चाहेगा। चलें अब बात करते हैं इस मुकाबले के गुलायत की, यानी जनूबी अफ्रीका की। एक ऐसी टीम जो हमेशा से वर्ल्ड क्रिकेट की बड़ी ताकतों में गिनी जाती रही है। जनूबी अफ्रीका की सबसे बड़ी ताकत उसकी बैटिंग लाइनअप है, जो बहुत गहरी है। उनके पास ऐसे तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं जो किसी भी वक्त मैच का पांसा पलट सकते हैं। लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे स्पिन बॉलिंग में उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं और कुछ नौजवान खिलाड़ियों की फॉर्म में भी उतार चढ़ाव रहता है। और उनकी ताकत का अंदाजा जरा इनके खिलाड़ियों के नामों से लगाएं। मार्करम, डी कॉक, मिलर जैसे बल्लेबाज और फिर रबाडा और नॉर्चे जैसा खतरनाक पेस अटैक। सच पूछें तो ये एक ऐसी लाइनअप है जो किसी भी टीम के लिए डरावना ख्वाब साबित हो सकती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे किरदार की तरफ, यानी डेविड। कनाडा की टीम, एक ऐसी टीम जो इस बड़े स्टेज पर अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब है। कनाडा ने क्वालिफाइंग राउंड में तो सबको बहुत मुतासिर किया, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के तजुर्बे की कमी। और यही मैच उनकी सलाहियतों का असल इम्तिहान होने वाला है। कनाडा की सारी उम्मीदें इन खिलाड़ियों से जुड़ी हैं। कप्तान बाजवा की क़यादत में ढालीवाल और कर्टिन जैसे बल्लेबाजों और साद बिन जफर जैसे गेंदबाजों को अपनी जिंदगी की बेहतरीन कारकर्दगी दिखानी होगी अगर उन्हें तारीख रकम करनी है। तो कहानी का खुलासा ये है। एक तरफ है जनूबी अफ्रीका का बेपनाह तजुर्बा और एक मजबूत बैटिंग लाइन, और दूसरी तरफ है कनाडा का जोश और कुछ कर दिखाने का अज़्म, लेकिन साथ ही नातजुर्बाकारी का एक बड़ा चैलेंज। तो इस सारे तज्जिए के बाद आखिर माहिरीन का क्या कहना है इस दिलचस्प मुकाबले के बारे में? आइए देखते हैं कि उनके मुताबिक नतीजा क्या हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तकरीबन तमाम माहिरीन जनूबी अफ्रीका को ही जीत का मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं। उनका तजर्बा, उनके खिलाड़ियों की सलाहियत और एक मुतवाज़िन टीम, ये सारी चीज़ें उन्हें वाज़ेह बरतरी देती हैं। भले ही कनाडा अपनी पूरी जान लगा के मुकाबला करेगा, लेकिन कागज पर जनूबी अफ्रीका की टीम बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। ज्यादातर इम्कान यही है कि वो ये मैच एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे, या तो एक बड़ा स्कोर बनाकर या फिर हदफ को बहुत आसानी से हासिल करके। लेकिन आखिर में एक सवाल फिर भी बाकी रह जाता है। खेल को खूबसूरती इसलिए कहते हैं कि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तजुर्बा हमेशा जीतता है, या फिर कभी-कभी एक गैर मुतवक्का लम्हा, एक मौजिज़ा पूरी कहानी बदल देता है? इसका जवाब तो हमें मैच वाले दिन ही मिलेगा।